हेलो फ्रेंड्स, आजकल हमारे देश में एजुकेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे देश की गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाल ही नहीं रही है। अगर निकालती भी है तो कभी एग्जाम नहीं होता, कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, तो कभी ज्वाइनिंग नहीं होती। गवर्नमेंट को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, इनकम। हाउ टू अर्न इनकम फ्रॉम स्टूडेंट साइड। अब होता क्या है गाइस, सबसे पहले गवर्नमेंट एक खूबसूरत नोटिफिकेशन निकालती है और पब्लिश कर देती है, और हमारे समाज में बैठे बेचारे बहुत से बेरोजगार लोग उस नोटिस को देखते हैं और अपने दिल में एक होप जगाते हैं कि काश अब तो जॉब मिल जाएगी, हम लोग अच्छी तैयारी करेंगे। होता क्या, वो लोग कहीं ना कहीं से मैनेज करते हैं पेमेंट्स को और फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को पेमेंट्स मिल जाती है, उसका काम हो जाता है। स्टूडेंट को क्या मिलता है? ओनली ऑल एक्सटेंड डेट, एक्सटेंड डेट, एक्सटेंड डेट। पता नहीं होता कि एग्ज़ाम कब होना है, एडमिट कार्ड कब आने हैं, क्या होना है। इसके बाद में नथिंग इज़ नथिंग, ओनली ज़ीरो। एसएससी के स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, गवर्नमेंट उन्हें काफ़ी परेशान कर रही है, सालों से वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। यूपीएससी का एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है, उसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। नीट जेई का एग्जाम कराने के लिए गवर्नमेंट तुली हुई है। आपको बता दूं मेन रीज़न क्या है। गवर्नमेंट का मेन मकसद है इनकम, कि पैसा कैसे आए। वो सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम कराने के पीछे लगी हुई है। एंट्रेंस एग्जाम कराएगी, कैसे भी हो, कोरोना हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है, उसके बाद पैसा आएगा। लेकिन जब आप बात जॉब एग्जाम की करेंगे तो गवर्नमेंट नहीं कराएगी, उसको अटका देगी, क्योंकि वहां पे पैसा जाएगा। गवर्नमेंट को सिर्फ पैसे से मतलब है कि पैसा कैसे आए। कोरोना क्या है सब भूल जाती है एंट्रेंस एग्जाम में, और जॉब एग्जाम में उसको सब याद आ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, विकास दुबे का केस हो, या फिर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम का केस हो, बहुत जल्दी उस पर सून एक्शन ले लिया जाता है और केस को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उसमें साथ हमारी मीडिया भी देती है। बट जब एसएससी और अदर जॉब्स के केस हों, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले गवर्नमेंट चुप्पी साधी रहती है। स्टूडेंट जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो डेट पे डेट मिलती है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी उस पर फैसला लेने के लिए उस पर मजबूर नहीं होता है। तो बस स्टूडेंट क्या मिलती है? डेट पे डेट, डेट पे डेट। पिक्चर बना रखी है और कुछ नहीं, मूवी देखते रहो, एग्जाम देते रहो। एजुकेशन के नाम पे हमारे देश में कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई एग्जाम टाइम पर होता और ना ही कोई ज्वाइनिंग टाइम से होती। नीट जेई का एग्जाम हो जाए कोरोना की ऐसी तैसी, क्योंकि वहां से पैसा आएगा जाएगा नहीं, जॉब देंगे तो जाएगा। एक तरफ आप कहते हो कि कोरोना से लड़ाई बहुत लंबी है, दूसरी तरफ ऐसे एग्जाम करा के क्या फायदा जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोल ही नहीं रहे हो। इस देश की मीडिया गवर्नमेंट के हाथ की पपेट बन चुकी है। गवर्नमेंट ने बोल दिया नीट, जेई एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम कराने हैं, तो मीडिया उस पर फुल कवरेज देती है और इसके बेनिफिट्स गिनाने लग जाती है। बट कोरोना को साइड कर देती है। उस टाइम पे से कोरोना के कोई डिसएडवांटेज, कोई खतरे दिखाई नहीं देते। घंटों की कवरेज में हमारी मीडिया ये दिखा देती है कि अमिताभ बच्चन ने खाना खाया या नहीं खाया, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई नहीं हुई, अमिताभ टॉयलेट गया नहीं गया, ये सारी आलतू फालतू की चीज़ें तो दिखा देती है, पर कभी ये नहीं दिखाती कि हमारा देश के युवा जो है कितना परेशान है, उसके पास नौकरी है नहीं है, हमारा शिक्षा सिस्टम कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब उस चीज़ पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। आज का युवा इतना परेशान हो चुका है कि जो मेरे जैसे स्टूडेंट कितनी तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट की, वो ये सोच रहे हैं कि 5,000 6,000 की जॉब मिल जाए कुछ तो मिले, पर वो भी नहीं मिल पा रही है। हाँ, अगर गवर्नमेंट राफेल खरीद लेती है तो मीडिया सारे दिन उसकी खूबियां गिनाती रहती है, जैसे कि राफेल हमको चलाना है। जब तक इस देश की मीडिया न्यूट्रल नहीं होगी तब तक न्यूज़ चैनल्स को देखने का कोई फायदा नहीं है। बॉयकॉट कर दो सारे न्यूज़ चैनल्स को, क्योंकि टीआरपी अगर हम दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। हंसी आती है इस बात पर, जो हमारे देश की मीडिया, जिसको गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करना चाहिए, बट वो क्वेश्चन किससे करती है? पब्लिक से, जनता से। जनता ने गवर्नमेंट को चुना है तो क्वेश्चन हमें उससे करना चाहिए, लेकिन हमारी मीडिया किससे करती है? हम लोगों से। कभी आपने देखा है, हैव यू एवर सीन, कि कभी गवर्नमेंट को या प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर उससे क्वेश्चन किए गए हो, उनका कोई सीरियस इंटरव्यू लिया गया हो? तो जवाब मिलेगा नहीं। मीडिया को आगे करना क्या चाहिए ये आप खुद जानते हैं। आप जब इतने बड़े अंबानी के फॉलोअर हैं तो कम से कम उन्हें फॉलो ही करने। उन्होंने 2010 में जियो की प्लानिंग करी, कम से कम उसे सक्सेसफुली लॉन्च तो कर लिया, पर आप क्या है, आपने सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम प्लानिंग तो कर ली, पर उसका कोई इम्प्लीमेंट का कोई आता पता नहीं है। अब क्या होगा, इसकी कवरेज करने के लिए मीडिया को रख लिया। अब मीडिया जो है इस पर डिस्कशन करते रहेगी, बहस करते रहेगी, उसके बाद कुछ टाइम बाद हम इस इश्यू को भूल जाएंगे, फिर होगा क्या वही। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि खाली बर्तन ही आवाज करते हैं।
आपने कभी सुना कि एप्पल ने अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया? आपको कभी पता चलता है? आपको कभी पता चलता है कि BMW ने अपनी कार कब लॉन्च कर दी या ऑडी ने अपनी कार कब लॉन्च कर दी? अगर इन्हें इन कंपनीज का मालिक बना दिया जाए तो ये सालों पहले चीखना शुरू कर देंगे कि फला फ़ोन आ रहा है, फला कार आ रही है, फला कंपनी की। इनका काम है बस चीखना। भाई अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसे एग्जीक्यूट करो, तुरंत करो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि आप सिर्फ बोलते हो, करते कुछ नहीं। यार आप सारी झंझट ही खत्म करो, न्यू वैकेंसी निकालना खत्म करो, बट जो पुरानी वैकेंसी निकाल चुके हो, एग्ज़ाम हो चुके हैं, कम से कम उनके रिजल्ट ही दे दो, उनकी ज्वाइनिंग ही करा दो, ताकि जो बेचारे बच्चों ने इतनी सालों से मेहनत की है, एक होप लगाइए कि हाँ काश हमें अब तो जॉब मिल जाएगी, हमारा एग्ज़ाम भी ठीक गया है। बट आप इस पर क्यों बात नहीं कर रहे? अब सोचो, सपोज दैट अगर आपके इलेक्शन का रिजल्ट 3 साल डिले कर दिया जाए तो आपको कैसा फील होगा? तो इसी सिचुएशन को स्टूडेंट के साथ रख के देखो ना, फील करो उसे कैसा फील होता होगा, कितना प्रेशर है पढ़ाई का उसके ऊपर। ऑलरेडी अगर वो बेचारे लो बैकग्राउंड से तो और प्रेशर है, आखिर क्या करे वो? परेशानी ये नहीं कि बेरोजगार है, परेशानी ये उसका टाइम बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, आपके पास ये रिस्ट्रिक्शन भी है, उसके बाद जॉब नहीं मिलेगी। तो ख़त्म करो झंझट को, जॉब ही ख़त्म कर दो, बट जो करंट में सिचुएशन है सॉल्व कर दो, ख़त्म करो नई पॉलिसीज, कोई मत लाओ, कोई ज़रूरत नहीं है इस देश को। आधी लाइफ स्टूडेंट पढ़ाई के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं और इसी बर्बाद होने की वजह से वो पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। अगर 30 साल तक किसी स्टूडेंट को कोई काम नहीं मिल पाता, कुछ नहीं कर पाता, तो होता क्या है, वो फ्रस्ट्रेट होना चालू हो जाता है और जिसकी वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। वो लोग जो ब्लाइंड फॉलोअर्स बन चुके हैं, जिन्हें लगता है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है, तो उनसे बस इतना कहना है कि जब तक एजुकेशन आगे नहीं जाएगी तब तक देश आगे जा ही नहीं सकता। क्योंकि शिक्षा ही सवालों को पैदा करती है, अंधभक्ति नहीं। और ये जो कोरोना का पीरियड आया ना, ये ब्लैक होल की तरह है। जितने भी मुद्दे थे यहाँ के वहाँ के कहीं के भी, सारे मुद्दे जो है इस ब्लैक होल में समा चुके हैं। गवर्नमेंट ने सारे मुद्दों को कोरोना के पीछे छुपा दिया है, उसे बस एक बहाना मिल गया है। अगर उससे आप कुछ सवाल पूछते हो तो सीधे कोरोना का नाम ले लेती है। अगर आप सरकार से कोई सवाल पूछते हैं तो अगर उसके फेवर में है तब तो वो सीधे बोल देगी, अगर फेवर में नहीं है तो सिर्फ उसके पास एक ही बहाना है, कोरोना। तो फ्रेंड, इस मीडिया को बाइकआउट करें जो दिन भर फालतू की खबरें चलाती है और ना ही कभी गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछती है। ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, #SSC रिजल्ट डिक्लेयर 2017। वहाँ जाके प्लीज़ ट्वीट करें और इस मुहिम में हम सब लोग के साथ हों, टीचर विद स्टूडेंट सब साथ हैं उस कैंपेन में। जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस कैंपेन में ज़रूर शामिल हों।